हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ भाजनी की चकली। भाजनी की चकली गाइस बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही कुरकुरी बनती है। और ये किस तरह भाजनी का आटा यहाँ पे महाराष्ट्र में मिल जाता है, मगर महाराष्ट्र के बाहर में ये आटा नहीं मिलता है। तो वैसे मैंने घर में बनाया है आटा। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, कि इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और दिवाली भी नज़दीक आ गई, तो इस तरह से हम चकली बना सकते हैं घर में। और चकली गाइस बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही कुरकुरी बनी थी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी थी। तो गाइस आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप लोग एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और चकली तो हर किसी की फेवरेट रहती है, सभी की फेवरेट चकली रहती है। भाई मेरी तो बहुत ही फेवरेट है चकली, मुझे सब में चकली ज़्यादा मुझे पसंद है। तो मेरी चकली की रेसिपी आपके साथ शेयर करिए, तो आप लोग पूरी एंड तक देखिएगा वीडियो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं भाजनी की चकली बनाना। तो भाजनी की चकली के लिए यहाँ पे मैंने चावल ली हूँ मैंने यहाँ पे, और चावल यहाँ पे मैंने वाड़ा कोलम ली हूँ। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, खाली बासमती राइस छोड़कर। और यहाँ पे मैंने येलो मूंग की दाल ली हूँ 1 वाटी, छोटी वाटी से। और यहाँ पे चने की दाल ली हूँ, वही सेम वाटी से ली हूँ मैंने। और यहाँ पे उड़द की दाल है 1 वाटी। अभी चावलों का हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसे फ़ैन की जैसे सूखने भी रख सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो आप एक दिन पहले ही आप उसे वॉश करके सुखा लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गीले टॉवल में, गीला का कॉटन कपड़ा रहेगा उसमें भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर का इसका स्टार्च वगैरह निकल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो मैंने तो इस तरह से ही करी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इस तरह से गीला टॉवल ले ली थी और उसमें ही सब चीज़ों को मैंने साफ़ कर ली थी अच्छी तरह से, ताकि जो ऊपर की जो स्टार्च रहता है वो सब निकल जाएगा। तो देख सकते हैं, तो इससे भी हमारा जो है ना साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने चने की दाल को इस तरह से सब मैंने साफ़ कर ली गीले कॉटन के कपड़े से, टॉवल से। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। इसे साफ़ हो गया, इसे भी एक वाटी में खाली कर लेंगे। और इसके बाद में हम दूसरी चीज़ें साफ़ कर लेंगे, दालें। ये देखिए साफ़ हो गया, तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक प्लेट के अंदर सूखने रख देंगे, ताकि थोड़ा गीला भी रहेगा तो सूख जाएगा फ़ैन में। तो इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे और इसे फ़ैन के नीचे रख देंगे सूखने के लिए। देखिए मैंने इस तरह से प्लेट के अंदर मैंने सूखने के लिए रख दी मैंने फ़ैन में, ताकि ये जो भी थोड़ा गीला रहेगा तो सूख जाएगा। उसके बाद में हमें रोस्ट करना रहेगा। तो अभी दूसरा भी इस तरह से प्रोसेस कर लेंगे, जैसे हमने इसको करा ऐसे हमें सारी दालों को कर लेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे येलो मूंग की दाल है, इसे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे गीले कॉटन के कपड़े से। ये देखिए तो ये भी साफ़ हो गया। तो इसे भी हम देखिए, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए ये देखिए सब दालें हमने डाल दिए थे सूखने के लिए, सब अच्छी तरह से वॉश कर ली थी मैंने, साफ़ कर ली थी और इसे फ़ैन में रख दी थी, तो ये सूख चुका है। तो ये देखिए, तो इसे भी क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, बिना ऑयल के ही हम इसे स्लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि हमारा जो चकली है अच्छी क्रिस्पी करारी बनेगी, कुरकुरी बनेगी। तो इसे हमें स्लो फ्लेम पे करना, हाई फ्लेम नहीं करना है। ये देख सकते हैं। और मैं स्लो फ्लेम पे इसे मैं 2 से 3 मिनट तक इसे मैं रोस्ट करूँगी। ये देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए चावल हमारा हो गया है रोस्ट, में इतना ही रोस्ट करना है। तो इसे भी एक बर्तन में रख देंगे, खाली कर लेंगे, उसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद में ये सारी दालों को भी हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे बिना ऑयल के। स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है इसे। तो फ्रेंड्स देखिए दाल भी होगी हमारी रोस्ट। तो इसे भी बर्तन में खाली कर लेंगे और ठंडा होने देंगे इसे। तो इस तरह से सारी 2 दालें हैं जो इसे भी रोस्ट कर लेंगे। येलो मूंग बनाना है, तो देखिए इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस के ले लेंगे, इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे, इसका बारीक पाउडर एकदम। तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये ठंडा हो गया है, ये जो दाल और चावल है इसे मिक्स कर लेंगे एक साथ में। और इसे ठंडा ठंडा हो गया तो इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे, एकदम बारीक पाउडर। तो चलिए, और इसे ठंडा करके ही इसे पीसना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पे डाल देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा एक साथ नहीं पीसना है। ये देखिए 2 से 3 बार में मुझे लगा पीसने के लिए,
मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐड करके पीसी थी और मैं इसे बंद चालू करके पीस रही थी। ज़्यादा मिक्सर पे लोड पड़ेगा तो इसे हमें बंद चालू करके इसे हमें पीसना है। देख सकते हैं, और इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं करना है, इसे बस हमें ऐसे ही पीस के लेना है, बारीक पाउडर बना के लेना है एकदम। ये देखिए अभी हुआ नहीं है तो इसे अभी और पीसना पड़ेगा, अभी दरदरा सा है अभी ये, और एकदम बारीक पाउडर बनाना है। फ्रेंड्स देखिए अब ये हो गया है, इस तरह से हमें पाउडर बनाना है बारीक। ये देख सकते हैं ना, दरदरा सा एकदम है, एकदम बारीक हो चुका है। तो इस तरह से हमें पाउडर बनाना है और इसे बंद चालू करके ही इसे पीसना है। ये देख सकते हैं, तो इसे भी हम खाली, जैसे कि फ्रेंड्स हमने सारा पीस के ले लिए हैं, इस तरह से पाउडर बनाना है। अच्छा फाइन देखिए पाउडर बन चुका है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे छान के ले लेंगे। छानने से जो रहेगा तो गिठाने वगैरह निकल जाएंगी, तो इसे हम छान के ले लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से देखो हमारा पाउडर निकल गया है, तो इसे निकाल लेना है। और इसकी भी हम यूज़ करेंगे, हम इसकी कुछ, क्योंकि इसमें दाल चावल से मिला हुआ है तो इसके भी हम कुछ चीज़ बनाएंगे, इसे वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो देखिए इसे भी हम सारा हम साफ़ करके ले लेंगे, हम इसे छान के ले लेंगे। छानने से क्या होता है, जो गिठाने वगैरह रहती है, जो गुठलियाँ रहती है जो, तो सबके तो छानने से साफ़ हो जाता है और बारीक पेस्ट बन जाता है पाउडर। तो हमने सारा छान के ले लिए हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने छान लिया पूरा, अच्छा बारीक पाउडर बन गया है एकदम, जैसे कि आटा रेडी हो गया हमारा भाजने का आटा। तो अभी इसे क्या करेंगे, हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे हम एक पैन रख देते हैं, एक कढ़ाई, उसमें पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। और इस तरह फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पैन रख दी है और पैन में हम यहाँ पे पानी को बॉईल कर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं वाटी का हिसाब रख रही हूँ, यहाँ मैंने 1 वाटी और यहाँ पे हाफ़ वाटी ली हूँ मैंने, जैसे कि पूरा ऐड नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आटा ज़्यादा हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए इसे हमें डेढ़ वाटी मैंने यहाँ पे ली हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, ज़्यादा मत ऐड करिए, नहीं तो चकली में हमारी नमक हो जाएगा। और यहाँ पे हाफ़ स्पून मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालिए, टेस्ट कर लीजिए एक बार आप। और यहाँ पे हल्दी पाउडर मैं 1 स्पून डालूँगी। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं 1 स्पून डालूँगी भरकर, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए मिर्ची। और इसके अंदर मैं तिल ऐड करने वाली हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ स्पून। और यहाँ पे तिल जो है, तिल ज़रूरी है, तिल ज़रूर ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए अगर आप चाहे तो इसके अंदर हींग वगैरह डाल सकते हैं, हींग है, अजवाइन वगैरह है, मगर मैंने नहीं डाली हूँ, मैं स्किप करती हूँ। आप चाहे तो आप डाल सकते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं आप। तो ये देखिए इसे हम, इसके अंदर हम यहाँ पे आटा डाल देंगे, आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए देखिए बाद मिक्स हो गया है, तो भी इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट के इसे रेस्ट पे रख देंगे, ताकि हमारा जो आटा ये फूल जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे फिर आटा गूँनेंगे, इसका चकली का आटा गूँन के ले लेंगे। तो इसे 10 मिनट रख देती हूँ रेस्ट पे। चलिए तो देखिए 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है, और इसे गरम गरम में नहीं आटा गूँनना है, थोड़ा ठंडा हो जाएंगे उसके बाद ही आटा गूँन के लेंगे, तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो ये देखिए मैं सारा बाउल में मैंने खाली कर ली हूँ मैंने, मगर आटा थोड़ा सा गर्म है, जैसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम आटा गूँनेंगे फिर। फ्रेंड्स देखिए अभी ये ठंडा हो चुका आटा हमारा ये, तो इसे हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसको अच्छा डो रेडी कर लेंगे। आटे के साथ हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं, इस तरह से हमें आटा गूँनना है, अच्छा सॉफ्ट आटा गूँनना है, इसका एकदम कड़क आटा नहीं रहना चाहिए। तो इसे हल्का हल्का पानी डाल के गूँनेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे तो ये कैसा गीला हो जाएगा हमारा जो बैटर है ये आटे का। इसे हमें हल्का हल्का पानी डाल के इसे अच्छा सा हमें डो रेडी कर लेना है आटे का। जैसे हम सिंपल ऐसे रोटी गेहूँ का आटा गूँथते उस तरह से हमें आटा गूँनना है, अच्छा सॉफ्ट आटा। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स हमारा आटा रेडी हो गया है, और ये देखिए अच्छा मस्त आटा हुआ है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो इसे देखिए
मैंने कम पानी यूज़ करी है। मैंने 1 गिलास पानी थी, मैंने आधा गिलास ही यूज़ करी हूँ, आधा गिलास हमारा ऐसे ही है। तो आधा गिलास में हमारा आटा गूँध के रेडी हो गया है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह अच्छा आटा रेडी हो गया है। तो गीला भी नहीं हुआ आटा, ऐसे ही हमें आटा चाहिए था चकली के लिए। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे चकली का ये मोड है, चकली के साँचा है यहाँ पे। इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जैसे कि रखा हुआ रहता है तो कैसा एक बार वॉश करके बनाएंगे तो अच्छा रहता है। तो इसका एक बार वॉश करके ले लेती हूँ, अच्छे से धुल लेती हूँ। और ये देखिए, मैं धुल के इसको पोंछ ली मैंने। और पोंछने के बाद में ये इस तरह से 2-3 मोल्ड रहता है। तो हमें चकली बनाना है तो हमें चकली के ही मोल्ड में बनाना है। तो ये हमें ये यूज़ करूँगी चकली का। ये देखिए, चकली का साँचा यूज़ करूँगी। तो इसके अंदर हम इसे बिठा लेंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे और इसे पैक कर देंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अंदर की तरफ। देखिए, हमारा चकली इजीली प्रेस होके निकले। तो हल्का सा यहाँ पे ऑयल लगा के इसे ऑयल से ग्रीस कर लेने का है। ये देखिए, यहाँ पे आप बटर पेपर या तो सिल्वर फॉइल वगैरह रख के भी आप यहाँ पे चकली बना सकते हैं। नहीं तो है तो आप न्यूज़पेपर में बना लिए। तो यहाँ पे सिल्वर फॉइल रख रही मैं यहाँ पे चकली बनाने के लिए। मैं चकली बना के पहले रेडी कर लूँगी, इसे बाद में फ्राई करूँगी। ये देखिए, फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इसे अंदर की तरफ में। और उसके बाद में हम ये जो चकली का जो बैटर है हम ये डालेंगे इसके अंदर। आटा जो चकली का है, चकली का जो आटा है हम इस तरह से इसको लंबा लंबा आकार में इसके अंदर डाल देंगे हम। इसके अंदर डाल के हम इसे फिट कर लेंगे, पैक कर लेंगे हमें इसके अंदर। गैस मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी चकली, आई होप अच्छा बने। अगर हम मतलब बहुत ही अच्छी बनी चकली, रेडी हुई थी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने चकली, तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। तो इसे पैक कर लेंगे और ये देखिए, इस तरह से घुमा घुमा के हमें निकालना है। तो पहले एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, निकल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे अभी हम चकली बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दी गर्म होने की। जैसे कि हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी चकली बन के रेडी हो जाएगी फिर बना के। और इसे हम क्या करेंगे, जैसे भी आपको चाहिए, छोटा बड़ा चाहिए साइज़ में चकली, आप उस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बनाना है, हल्का हल्का सा प्रेस कर करके इस तरह से घुमाना है। घुमा घुमा के हमें एक शेप लेना है चकली का। ये देखिए, देखिए माशाल्लाह अच्छी बनी चकली हमारी। इस तरह से सारी चकली बना के ले लेंगे हम। क्या मतलब इजीली चम्मच से हम निकाल सकते हैं। देखो, ये चम्मच से हम उसके ऊपर ले लिए और फिर ऑयल में ऐड कर दिए, इजीली निकल जा रही है। अगर आप फ़ैन में रख सकते हैं तो फ़ैन में भी रख दीजिए। तो इस तरह से हमें चकली सारी चकली बना के लेना है। ये देखिए, अभी हम यहाँ पे सेकंड चकली बनाते हैं यहाँ पे। और इस तरह से ही बनाना, घुमा घुमा के गोल राउंड शेप में लेना है एकदम। ये देखिए, जैसे भी आपको चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए साइज़ में, आप उस तरह से बना सकते हैं। पहले मैं स्टार्ट में मैं छोटी बना रही थी, बाद में मैंने फिर यहाँ पे बड़ी बनाना स्टार्ट करी मैंने। जैसे कि स्टार्टिंग था तो प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे छोटी ही मेरे से बन रही थी। बाद में मैंने फिर प्रैक्टिस हो गई तो मैंने अच्छी बड़ी बड़ी चकली बनाई फिर मैंने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑयल रख दी गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो हम यहाँ पे एक ही चकली डालते जाएंगे और ये चम्मच की मदद से ही डालेंगे। ये जो हमारा जो चम्मच है छानने वाला, उसके अंदर एक एक चीज़ एक एक डालेंगे चकली और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। और गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे अभी।
ये देखिए, इस तरह से डालना है तो चकली आपकी ख़राब नहीं होएगी, बिल्कुल टूटेगी नहीं। आप चम्मच की मदद से डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से डालना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चक्की डाल दी हूँ ऑयल के अंदर और इसे मैं गैस का फ्लेम मीडियम ही रखूँगी, हाई फ्लेम नहीं करेंगे तो चकली हमारी जल जाएगी। मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, चकली हमारी हो गई है। इस तरह से बनाना है मुझे चकली, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी बनी थी। और ये देखिए इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं चकली का, तो ये देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी ऐड करना है, ज़्यादा एक साथ में नहीं डालना है तो क्या होगा, एक साथ में चिपक जाएगी। तो इसे जितना है कढ़ाई में अगर आएगी उतना ही ऐड करना है। देखिए, तो ये चकली हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब बाकी सब बना के ले लेते हैं चकली। ये देखिए, तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही गज़ब की बनी थी। तो बाकी की जो चकलियाँ हैं वो भी बना लेते हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। देखिए अच्छी तरह से, देखिए माशाल्लाह बहुत ही गज़ब की, बहुत ही कुरकुरी बनी थी। तो देख सकते हैं, तो हम सारी चकली बना के इस तरह से ले लेंगे। और बहुत ही मतलब आसान है चकली बनाना। पहले मुझे भी लग रहा था कि हार्ड रहेगा, चकली कैसे शेप ले पाऊँगी, क्योंकि गाइस मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी चकली। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है भाजने की चकली। तो आप देख सकते हैं भाजने की चकली की का टेस्ट अलग ही रहता है। जिस तरह से मैंने बनाया है सब दालों को, चावल को पीस के, तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। और बनाना इसे बहुत ही ईज़ी है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनाना। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा बनाने की, बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आपको, आप भी बनाइए, घरवालों को बना के खिलाइए, दिवाली भी है अभी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।